जी। रीना, मैं कभी ये नहीं चाहता कि तुम मुझसे शादी करो, मुझसे प्यार करो, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करना कभी छोड़ नहीं सकता। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। बस इतना चाहता हूँ तुमसे कि तुम्हारी आंखों में कभी गलती से भी कोई आंसू ना आए। मैं अब चलता हूँ, मुझे लाइब्रेरी जाना है, कुछ किताबें लेनी है। हाँ हाँ जाओ, एक बार बिना खाए तो रह सकता है, पर तू बिना किताब पढ़े कहाँ रह सकता है। वैसे हम दोनों भी घर जाने के लिए बस निकल ही रहे हैं। अरे ध्यान से। एक्सक्यूज मी, आपका ध्यान कहाँ है? सॉरी, वो मैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे यार, आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। बिना किसी मेकअप के भी इतनी खूबसूरत। काश ये लड़की। तुम्हारे बाद कोई भी लड़की मेरे जीवन में ना आई है और ना ही आ सकती है। तुम ना सही तो कोई भी नहीं, पहली और आखिरी लड़की हो तुम जिससे मैंने प्यार किया है। तुम ना मिली तो क्या हुआ, पर तुम्हें रोज देख तो सकता हूँ मैं, तुम्हारी खुशी का ख्याल रख सकता हूँ मैं। और कभी कभी तो सोचता हूँ कि अगर भगवान को हमें मिलाना ही ना होता तो तुम दोबारा मुझसे क्यों मिलती। मुझे आज भी याद है वो दिन। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। देखो, तुम्हें तो शादी करनी नहीं है, पर बेटा तेरा छोटा भाई कम से कम अपने माँ बाप का ख्याल तो रखता है। कम से कम उसने तो अपने लिए कोई लड़की पसंद कर ली। कल उसकी सगाई है, तो तू टाइम से आ तो जाएगा कल। हाँ भैया, अगर आप मेरी सगाई में नहीं आए तो माँ देख लेना, मैं भी नहीं जाने वाला इनकी सगाई में। अरे बेटा, वो खुशनसीब दिन तो आए जब तेरे भाई को कोई लड़की पसंद आए। अरे बस बस, आप लोगों ने मेरा बहुत मजाक बना लिया है। ठीक है, मैं कल समय से पहुंच जाऊंगा। अरे यार, मैं तो आज पहले से ही लेट हो चुका हूँ। आज पता नहीं चला मीटिंग्स में कब 10 बज गए। अब जल्दी से चलता हूँ वरना। अरे माँ का फोन, लगता है पक्का डांट पड़ेगी आज तो। कहाँ रह गए हो तुम दिनेश? तुमसे कहा था ना कल टाइम से आना। माँ बस आ ही रहा हूँ, बहुत जरूरी मीटिंग थी। आप मुझे लोकेशन सेंड कर दो, मैं सीधे वहीं लड़की वालों के घर ही पहुँच जाऊंगा। ओके, मैं अभिमन्यु से कहकर लोकेशन भिजवाती हूँ, तुम जल्दी पहुँचना। हाँ माँ, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। अब पता नहीं माँ कहाँ पर है, कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। प्लीज आप देख कर चलिए ना। सॉरी, वो मैं माँ को। अरे ये तो वही लड़की है। अरे भाई, आप यहाँ खड़े हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। आइए आपको सबसे मिलवाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। दिनेश था तो अभिमन्यु के साथ, पर उसका दिमाग बस उसी लड़की पर था जो उसे दोबारा टकराई थी। उसकी निगाहें उसी लड़की को महफिल में ढूंढ रही थी। भैया, ये है सिया, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार। और अब मेरी। बस बस, मैं समझ गया। पर सिया, तुम्हें ये कैसे पसंद आ गया? अरे भैया, तुम भी ना। अरे छोटे, मैं तो मजाक कर रहा था। खुश रहो हमेशा। और सिया, मेरे भाई का ख्याल रखना हमेशा। बेटा देख ले एक बार, सभी मेहमान आ तो गए क्या? माँ, लग तो रहा है सभी आ गए हैं। ये है सिया की मम्मी और प्रदीप भैया। नमस्ते आंटी। हेलो प्रदीप। नमस्ते बेटा। हाय, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। प्रदीप, ये मेरे बड़े भैया दिनेश हैं। प्रदीप बेटा, इधर आना। हाँ मामा जी, आया। जीजू, आप बातें कीजिए, तब तक मैं आता हूँ। ठीक है, तब तक मैं भैया को सभी से मिलवा देता हूँ। भैया, ये है सिया की बड़ी बहन रीना दीदी। नमस्ते। हाँ नमस्ते। रीना तो अपने काम में लग गई और दिनेश की निगाहें तो जैसे सिर्फ और सिर्फ रीना को देखने में ही बिजी थी। शायद और तो कुछ उसे दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस रीना के बारे में सोच सोच कर पागल हुए जा रहा था।
अरे मैं कहाँ खो गया था? लगता है मुझे मीटिंग्स के लिए लेट हो गया है। अरे माँ, अभी तक सोई नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम अभी तक नहीं आई। आज तो बहुत देर कर दी तुमने, इसीलिए दरवाजे पर खड़ी थी। ये ले पानी पी ले। अरे माँ, कहकर तो गई थी कि आज देर हो जाएगी। दिनेश जी बाहर गए हैं, तो ऑफिस में भी काम बहुत ज्यादा था और उसके बाद उनके घर भी जाना पड़ा था दादाजी को देखने। उसके बाद जब वहाँ से लौट रही थी तब अचानक से याद आया कि पापा जी की दवाई खत्म हो गई होगी। तब मैं अपने घर चली गई थी। मैं क्या कह रही थी कि तुम एक बार दिनेश के बारे में सोच लो। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारे कारण अभी तक शादी भी नहीं की है। उसका भी घर बस जाएगा और तुम्हें भी एक जीवन साथी मिल जाएगा और आनंद को एक पिता का प्यार। क्या माँ, जब भी देखो मेरी शादी के पीछे ही पड़े हुए हो। कभी दिनेश के दादाजी, कभी पापा जी, कभी आप। क्यों, मैं आपको अकेली खुश नहीं लगती क्या? या मैं वो आर्यन को पिता का प्यार नहीं दे रही हूँ? पर बेटा, और रही बात माँ दिनेश की, तो मैंने उनसे कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करे या मेरी वजह से शादी ना करे। मेरा दिल, मेरा प्यार सब कुछ अनिकेत के लिए था, अनिकेत के लिए है और हमेशा अनिकेत के लिए ही रहेगा। और अगर अब किसी ने भी इस विषय पर मुझसे बात की, तब मैं आर्यन को लेकर शहर से आप सबकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं दिनेश जी को एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। वो मेरे एक अच्छे दोस्त थे, मेरे ऑफिस के मेरे बॉस है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इस विषय पर कोई बात नहीं करेगी। हे भगवान, अब मैं इस लड़की को कैसे कैसे समझाऊं? मुझे लगता है मेरा बेटा सो रहा है। कितना अच्छा लगता है सोते हुए, बिल्कुल अपने पापा की तरह। अनिकेत, आप मेरी जिंदगी थे, है और हमेशा रहेंगे। बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया कुछ भी कहती रहे। चलिए अब मैं सोती हूँ, नींद आ रही है। गुड नाइट मेरे हमसफर। अरे माँ, आज दीदी उठी नहीं क्या? 7:30 हो रहा है। उनको ऑफिस नहीं जाना क्या? अब तक तो वो नहा धोकर तैयार हो जाती है। बेटा, पूरी रात रोती रही होगी, इसीलिए नहीं सोई होगी। सुबह आग लग गई होगी, अभी जाकर जगाती हूँ। अरे कितने प्यार से दोनों सो रहे हैं और कितने मासूम लग रहे हैं। दोनों को जैसे जमाने की कोई फिक्र ना हो, पर उठाना तो है ही। रीना, उठो बेटा, ऑफिस नहीं जाना है क्या? 7:30 हो गया है। हाँ माँ, क्या बताया आपने? कितना टाइम हो गया है? बेटा 7:30 हो गया है। आज तुझे ऑफिस नहीं जाना है क्या? माँ, आज इतनी देर हो गई, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं अब तक? आप चलिए, मैं बस 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग। देखा आज कितनी देर हो गई, काम बहुत ज्यादा है। आज दिनेश जी की मीटिंग भी अरेंज करानी है। अच्छा, अब आपसे शाम को बात करते हैं। माँ, मुझे आज दिनेश जी की एक मीटिंग अरेंज करनी है। हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। और आर्यन, आप अपनी नानी माँ को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, समझ गए ना आप? और दीदी, मेरे लिए भी कोई हुक्म है? नहीं, तुम बस अपने कैरियर और अपनी मोहब्बत के बारे में सोचो फिलहाल। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। आर्यन बाय, ख्याल रखना अपने मामा और नानी का। ओके? ओके मम्मा। हाँ, एक काम करती हूँ, मीटिंग्स के लिए दिनेश जी से एक बार अभी बात कर लेती हूँ। अरे, रीना का कॉल। हेलो, गुड मॉर्निंग रीना। गुड मॉर्निंग सर। आई मीन दिनेश जी। हाँ, बताओ रीना। दिनेश जी, मैं
वो इनफैक्ट मीटिंग के विषय में आपसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी थी। हाँ बताओ रीना, क्या कहना है? दिनेश जी, अगर आप प्रोजेक्ट के बजट के बारे में तैयार स्टेटमेंट पर एक बार नज़र डाल लेते तो रिप्रेजेंट करते टाइम सही रहता। और मीटिंग की टाइमिंग के बारे में भी आपको बताना था। और मीटिंग के कुछ पॉइंट भी है जिस पर आप एक नज़र डाल लेते। ठीक है रीना, प्रोजेक्ट की जो भी स्टेटमेंट डिटेल है और जो भी बजट है वो मुझे ईमेल कर दो, और मीटिंग के सारे पॉइंट भी मेल कर दो, और मीटिंग की क्या टाइमिंग रखी है वो भी मुझे बता देना। और हाँ, मीटिंग शुरू होने से पहले एक बार फोन जरूर करके याद जरूर दिला देना। ठीक है, मैं अभी आपको सब कुछ मेल कर देती हूँ ऑफिस में पहुँचकर। अरे वो रीना, आर्यन ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, आपको बहुत मिस कर रहा था। वो मैं आपसे कह रही थी कि तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।